भीष्म पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, अष्टमोध्याय, रमणक, हिरण्यक, श्रृंगवान पर्वत तथा ऐरावत वर्ष का वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुम सभी वर्षों और पर्वतों के नाम बताओ और जो उन पर्वतों पर निवास करने वाले हैं उनकी स्थिति का भी यथावत वर्णन करो। 1। संजय बोले, राजन, श्वेत के दक्षिण और निषध के उत्तर रमणक नामक वर्ष है। वहां जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उत्तम कुल से युक्त और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहां के सब मनुष्य शत्रुओं से रहित होते हैं। 2, 3। महाराज, रमण का वर्ष के मनुष्य सदा प्रसन्नचित होकर 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। 4। नील के दक्षिण और निषध के उत्तर हिरण्यमेय वर्ष है, जहां हिरण्यवती नदी बहती है। 5। महाराज, वहीं विहंगों में उत्तम पक्षीराज गरुड़ निवास करते हैं। वहां के सब मनुष्य यक्षों की उपासना करने वाले, धनवान, प्रियदर्शन, महाबली तथा प्रसन्नचित होते हैं। 6। जनेश्वर, वहां के लोग 12,500 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। 7। मनुजेश्वर, वहां श्रृंगवान पर्वत के 3 ही विचित्र शिखर हैं। उनमें से एक मणिमय है, दूसरा अद्भुत सुवर्णमय है तथा तीसरा अनेक भवनों से सुशोभित एवं सर्वरत्नमय है। 8, 9। वहां स्वयं प्रभा नाम वाली शांडिली देवी नित्य निवास करती हैं। जनेश्वर, श्रृंगवान पर्वत के उत्तर समुद्र के निकट ऐरावत नामक वर्ष है। अतः इन शिखरों से संयुक्त यह वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा उत्तम है। वहां सूर्यदेव ताप नहीं देते हैं और न वहां के मनुष्य बूढ़े ही होते हैं। 10, 11। नक्षत्रों सहित चंद्रमा वहां ज्योतिर्मय होकर सब ओर व्याप्त सा रहता है। वहां के मनुष्य कमल की सी कांति तथा वर्ण वाले होते हैं। उनके विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित होते हैं। 12। वहां के मनुष्यों के शरीर से विकसित कमल दलों के समान सुगंध प्रकट होती है। उनके शरीर से पसीने नहीं निकलते। उनकी सुगंध प्रिय लगती है। वे आहार, भूख, प्यास से रहित और जितेंद्रिय होते हैं। 13। वे सब के सब देवलोक से च्युत होकर वहां शेष पुण्य का उपभोग करते हैं। उनमें रजोगुण का सर्वथा अभाव होता है। भरतभूषण जनेश्वर, वे 13,000 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। 14। क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वे वहां सुवर्णमय रथ पर विराजमान हैं। उस रथ में 8 पहिए लगे हैं। उसका वेग मन के समान है। वह समस्त भूतों से युक्त, अग्नि के समान कांतिमान, परम तेजस्वी तथा जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित है। 15, 16। भरत श्रेष्ठ, वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों का संकोच और विस्तार करते हैं। वे ही करने वाले और कराने वाले हैं। 17। राजन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब कुछ वे ही हैं। वे ही समस्त प्राणियों के लिए यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि उनका मुख है। 18। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर महामना धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए चिंता करने लगे। 19। कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात महा तेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः इस प्रकार कहा, सूतपुत्र संजय, इसमें संदेह नहीं कि काल ही संपूर्ण का संहार करता है। 20। फिर वही सबकी सृष्टि करता है। यहां कुछ भी सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। भगवान नर और नारायण समस्त प्राणियों के सुहृद एवं सर्वज्ञ हैं। देवता उन्हें वैकुंठ और मनुष्य उन्हें शक्तिशाली विष्णु कहते हैं। 21, 22। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि धृतराष्ट्र वाक्याष्टमोध्याय। 8। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 8।